नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का। हरिद्वार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर उत्तरकाशी प्रकरण के गंभीर आरोप लगाए। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। हरिद्वार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तरकाशी प्रकरण पर भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाते हुए कहा है, पूरे प्रकरण के पीछे भाजपा है। उन्होंने कहा कि पत्थर फेंकने वाले भी भाजपाई हैं और निंदा करने वाले भी भाजपाई हैं। ये सब भाजपा का किया धरा है। हरीश रावत हरिद्वार में कांग्रेस के दिवाली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां टीबड़ी क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क में दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। हरीश रावत ने केदारनाथ सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा दिया। ये सारा भाजपा का किया कराया है। भाजपाई पत्थर फेंकने वाले भी भाजपाई हैं, डंडा चलाने वाले भी भाजपाई हैं और निंदा करने वाले भी भाजपाई हैं। सब भाजपाइयों का ड्रामा है। सबके आशीर्वाद से मनोज जी उम्मीदवार बने हैं और मैंने देखा आज तो सारा हरिद्वार भी मनोजमय है, तो केदार जी ने भी मनोज को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कांग्रेस जनों को भी, और कांग्रेस जनों की तरफ से सब हरिद्वार की जनता जनार्दन को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली माँ लक्ष्मी सबके ऊपर कृपालु। खुद देख सकते हैं कि जो पहली बार कांग्रेस की तरफ से दीपावली मिलन समारोह किया जा रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और ये उमंग का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, जोश का त्यौहार है। तो लोग आप देख सकते हैं पूरे उसमें कितने खुशी से अपना इजहार कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि आगामी होली का पर्व जो है इससे भी भव्य तरीके से हम लोग कांग्रेसी करेंगे। इसमें मेन थीम यही रही गई थी, एक लोगों को जोड़ने का है। हमें कांग्रेस को, जो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं, उनको हमें जोड़ने का एक प्रयास है और हम भविष्य में हरिद्वार में कांग्रेस को इतनी मजबूत करेंगे कि सामने उसके कोई भी दिख ना पाए। हरिद्वार से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पंतनगर यूनिवर्सिटी के 2 छात्र गुटों के बीच मार्केट में मारपीट हुई, जिसमें 4 सीनियर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। बीती शनिवार की रात पंतनगर यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों के बीच बड़ी मार्केट में सुरक्षा कर्मियों के सामने खूब लात घूंसे चले, जिसमें 4 सीनियर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका विश्वविद्यालय अस्पताल में उपचार कराया गया। बाद में सीनियर छात्रों ने सुरक्षा विभाग का घेराव भी किया, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उनकी आवाज को दबा दिया। वहीं आरोपियों पर कार्यवाही को लेकर आज यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने जमकर हंगामा काटा और कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देकर कार्यवाही की, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस तैनात किया गया। दोपहर बाद छात्रों ने मामले की लिखित तहरीर दी, जिस पर पुलिस कार्यवाही शुरू कर दी है। ये बेसिकली जो 2 गुट है उनका आपस में झगड़ा हुआ है। अभी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी जो इनका सेटअप है, उनसे ये लोग वार्ता कर रहे हैं और अभी पुलिस के पास कोई तहरीर आई नहीं है इसमें, और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है और इसमें जो भी डिसीजन होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। पहली बात ये है कि जो भी केस हुआ है उसके तरफ से हमारे प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे में क्या किया गया था, हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था। ना कि हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, ना किसी चीज़ को कांटेक्ट कर पाए और हम अपने साथ वालों को भी वो बचा नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इस केस को बहुत बारीकी से उन्होंने चेंज किया रैगिंग की तरफ। आप पीछे देख सकते हैं, इसमें से ज़्यादा हमारे जूनियर्स होंगे। हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर है, और उन्होंने केस को मोड़ दिया है कि ये रैगिंग चल रहा था वहाँ, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रखा था। वहाँ पे लड़ाई कहीं और की थी। लोकल्स ने सारे भरास उतारे हैं, मारे गए हैं और यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी थे, जो भी इंचार्ज थे, JS वोरा सर जो भी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि वो हॉस्टल में देखने तक नहीं आए हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्या है। और स्टेटमेंट भी उल्टा हमारे अगेंस्ट दिया जा रहा है कि हम रैगिंग ले रहे थे। 2 छात्र की ज़्यादा ही हो रखे हैं, पर बुरी तरीके से 4-5 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आ रखी है, उनके मेडिकल भी हो रखे हैं। पुलिस को हमने दे रखी है सब चीज़। अब ऐसे बोला यहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको निलंबित किया जाए, सबसे पहली मांग तो ये है। उसके बाद में जो स्टूडेंट वो था 1st ईयर का, जिससे लड़ाई हो रखी है, उसको जिन्होंने मारा है उसको तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। और उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी माता तक वो घर से निकाल के दे रही थी सरिया उरिया मारने के लिए। उसके जो पिताजी यहाँ काम करते हैं, यही फैकल्टी मेंबर में ही है, वो कुछ काम करते हैं। उन्होंने ये तक बोला है कि मैं अपने बेटे को बचा लूंगा, तुम लोग अपना देख लो, तुम्हारे करियर खत्म कर दूंगा।
उल्टे धमकियाँ दी जा रही है। जो बोल रहे हैं वहाँ पे हमारे अंदर मतलब कॉल करके ऐसे बताया जा रहा है कि थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम तो यहीं रहोगे, कहाँ जाओगे बच के, हम तो लोकल के हैं, ले रही है। इवेंट हमने निपटाया, हम लोग गए बड़ी मार्केट में कुछ बिल्स वगैरह लेने, तो हमें वहाँ पे दिखा कि लोकल के 15-20 लड़के, हमारा एक जूनियर है 2nd ईयर, उसको मारे, मतलब उसके कपड़े वगैरह फटे हैं और मतलब मॉब में उसको पीटा जा रहा है, तो नीचे गिरा हुआ है। हम लोग उसको उठाने गए, तो हम लोग जैसे ही उसको बचाने के लिए गए, हमको बोला गया कि तुम क्यों नेता बन रहे हो। तो मेरे पे, इस पे और मेरे दोस्त पे और एक जूनियर भी थे, उन सब पे भी भीड़ चढ़ी है। उसके बाद हमारे साथियों को जब तक हमने बुलाया तब तक भीड़ बहुत बेकाबू हुई, लोग बढ़ते रहे, पता नहीं कहाँ से मार्केट के लोग आए और भीड़ बढ़ती गई। और उसके बाद पूरा हमें फॉलो करा गया, वहाँ से लेकर के बड़ी मार्केट से लेकर के मंदिर तक का हमें पूरा फॉलो करा गया। और फिलहाल हमारी डीन मैम से बात हुई है, डीन मैम ने बोला है कि वो कल आके एक्शन लेंगी, अगर तब एक्शन होता है तो बढ़िया है, वरना फिर हम आगे भी। पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सिक्योरिटी का, हमें भी भरोसा है अपने उत्तराखंड पुलिस पे कि हमारी सिक्योरिटी वो देखेंगी। और बाकी उन पे हाँ हमें उतना वो नहीं है, वो शायद लोकल सी हैं कुछ बड़ी मार्केट से ही, क्योंकि बड़ी मार्केट में ही भीड़ अपने आप बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। तो जहाँ तक था वो लोग लोकल सी थे और पूरी तरीके से वो अनकंट्रोल से, कुछ रुक नहीं रहे थे, कुछ समझ नहीं रहे थे। मेरे साथ वालों को पड़े थे, चाकू से पड़े थे, उनके हाथ कटे हुए थे, बाकी बॉटल से भी मार रहे थे, पाइप भी लेके आए थे, मतलब अलग अलग चीज़। अभी जो 3-4-5-6 लोग तो बिल्कुल अच्छे से घायल है, गंभीर तौर से घायल है। बाकी कुछ लोग हैं जिनको ऐसी भीड़ में मार पड़ी है। हमारे यहाँ गांधी हॉल में फ्रेशर्स चल रही थी, तो फर्स्ट ईयर का एक लड़का था पारस तिवारी, हमें हमारे एक प्रोफेसर ने बताया कि अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे स्मोक कर रहा है, तो उसकी स्मेल आ रही थी। तो ये डिसिप्लिन कमेटी का कल का हेड था, तो ये अंदर गया, तो उसके पास हमसे माचिस, हमें उसी मोमेंट पे माचिस मिली, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि हमने किसी प्रोफेसर को ना बताना सही इसलिए नहीं समझा क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, उसकी करियर खराब होगा, तो हमने उसे वहाँ से बाहर कर दिया इवेंट से। तो फिर वो इवेंट के बाहर हमें वहाँ पे हमारे सर भी मिले जो हमारे स्टाफ काउंसलर थे, उन्होंने बोला बताओ उसके घर पे मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो हमने कहा नहीं सर मत बताओ, उसके घर पे वालों बताओगे उसका वही करियर खराब होगा। तो जैसे ही सर हम वेटनरी के सामने इसकी और मेरी नीरज हमारे स्टाफ काउंसलर से बात हुई, नीरज बिष्ट सर से। उसके बाद जैसे ही नीरज बिष्ट सर गए, वो आया हम पे चढ़ा कि तुमने मेरे साथ ऐसे, तुमने मुझे बाहर क्यों करा, इतने लोगों के सामने तुमने मुझे बाहर करा। वो अपनी ईगो पे बात ले गया, वो अपने लोकल के दोस्तों को लेके आया और हम 3-4 लोग थे वहाँ पे, हमने भी 2-3 लोग अपने बुला लिया था कि कुछ बात होती है तो रहेंगे संभालने के लिए। तो 3-4 लोग, हम 5 लोग हुए थे और वो कम से कम 20-25 लोग थे लोकल के, उन्होंने हमें मारा है सर वहाँ पे। सबसे पहले सर मेरे देखो यहाँ बॉटल लगी है, यहाँ पे मिल्टन की बॉटल थी, इसके हाथ में मिल्टन की बॉटल थी, उस बॉटल से छीन के मारा, ये पता नहीं किस चीज़ से मेरे गले पे मारा है सर। वो पता नहीं चाकू निकले हैं, पर पता नहीं है कि किसने निकाला, वही लोग थे चाकू से। लोग आपके साथ घायल होते हैं सर? हम कम से कम 7-8, बहुत सारे लोग घायल हुए, 7-8 से ज़्यादा ही है, कम से बहुत लोग घायल हुए हैं। प्रशासन तो सर कह ही रहा है कि हम कुछ करेंगे, अभी तक सर कुछ हुआ ही नहीं है ना। पर सर अगर कार्रवाई नहीं होती तो किस तरह का आंदोलन लगेगा? कार्रवाई तो सर हम करवाएंगे ही ना सर, नहीं होगी तो हम तो करवाएंगे ही। पंतनगर से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।